नमस्कार, दिल्ली का इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो मैटर है वो 2:30 बजे लिया जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जीबिशन। यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है और वैसे फोटोग्राफ्स जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस और एडवोकेट्स ने क्लिक किया है वो यहाँ पे लगाया गया है। हम इसे देखने का प्रयास करें। काफ़ी बढ़िया फ़ोटोग्राफी यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़ोटोग्राफी जो है अलग अलग एडवोकेट्स और जजेस का है और उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए मैडम का जो ड्रेस है, बेसिकली मैडम सीनियर एडवोकेट हैं और सीनियर एडवोकेट और नॉर्मल एडवोकेट का जो डिफरेंस है बेसिकली ड्रेस में आपको पता लग जाएगा। ड्रेस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके ड्रेस में जो है ना अलग अलग तरीके के स्ट्रिप होते हैं 3-4 जगह पे, जैसे हाथ पे या फिर चेस्ट पे यहाँ पे होता है और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सीनियर एडवोकेट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी आप देखिए इंडियन आर्मी का यहाँ पे किसी वकील साहब ने किया है और इस तरीके से बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है हाई कोर्ट में कि आप समय पे आते हैं और आपका केस जो है वो काफ़ी लेट लिया जाएगा, डिपेंड करता है। कई बार क्लाइंट पूछते हैं कि जी कितने बजे आएगा मेरा मैटर। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। हम यहाँ पे टाइम पे आते हैं 10:30 और यहाँ पे 4-5 बजे के आसपास जो है इस बीच में कभी भी टेकअप हो सकता है मैटर। तो डिपेंड करता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। लेकिन कई बार क्लाइंट बहुत परेशान करते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताइए। भैया कोर्ट है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपना सिस्टम है इनका। खैर खाली समय में मैंने सोचा कि इसे देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया फ़ोटोग्राफी यहाँ पे किया गया है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। कुछ फ़ोटोग्राफ्स तो इतने बेहतरीन हैं। ये तो खैर वकील साहब का भी फ़ोटोग्राफ है, अब जज साहब का भी आने वाला है, दूसरे साइड में उनका लगा हुआ है। और बहुत सारे एडवोकेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेस में इस एग्जीबिशन में वो देख रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स कि कैसा है। और आप देखिए किस तरीके के फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए गए हैं। कई लोग के दिमाग में ये होता है कि वकील और जजेस सिर्फ कानून की बात करते हैं, कुछ और काम नहीं करते हैं, दिन रात कानून, लॉ, एक्ट, ये वो। ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी आप ही की तरह जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। खाली समय में मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को फोटोग्राफी का शौक़ है, मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान यदि लोगों में बटे और उससे कुछ फ़ायदा हो लोगों का, तो क्या दिक्कत है। तो अब ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए कैसा भूत भूत। तो वही चीज़ है कि आपका प्रोफेशन तो एक चीज़ है और इसके अलावा आप बहुत सारे आपके हॉबीज़ हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, जिसमें से मेरा वीडियोग्राफी करना और वीडियो बनाना और लोगों को लीगली जागरूक करना है। बाकी आपका क्या है नीचे कमेंट कीजिएगा। और देखिए फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे कुछ और यहाँ पे हमारे जूनियर्स मिले जो अभी रिसेंटली इस प्रोफेशन में आए हैं। उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया कि सर कैसे होगा, हाई कोर्ट में आ तो गया हूँ लेकिन कैसे यहाँ पे सरवाइव करना है, कैसे करना है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस तो आप हताश ना हो, मेहनत कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। इस प्रोफेशन में बिना पेशेंस का तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। यदि सोचेंगे एक ही दिन में एकदम बढ़िया वकील बन जाएंगे, सारे आर्गूमेंट्स हो, अरे नहीं होता ऐसा, समय लगता है। ठीक है, बिना समय दिए नहीं होगा। तो यंग एडवोकेट्स ध्यान रखेंगे कि आप टाइम दीजिए इस प्रोफेशन को और विश्वास कीजिए प्रोफेशन उसके बदले आपको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, पैसा देगा, शोहरत देगा, नाम, फेम, सब चीज़, एवरीथिंग। ओके। और ध्यान रखिए आपका पैशन होना चाहिए। जब आप ये काला कोट पहने ना तो मज़ा आए, अंदर से फील हो कि हाँ कुछ है। तो कई बार आपने मूवी में सुना होगा ना कि जो आर्म फोर्सेस में होते हैं और वो कहते हैं कि जी इस वर्दी में तो आसमां जो है अलग ही दिखता है। तो भैया काला कोट भी पहनिए, जा करके आप एक बार देखिए ट्राई करके, और गाउन पहनिए, काला कोट पहनिए, बैंड पहनिए, इसमें भी अलग मज़ा है, एक अलग पावर का एहसास होता है। पर ध्यान रहे कि ये पावर बहुत ही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसका दुरुपयोग ना हो। यहाँ पे बहुत सारे वकील साहब यहाँ पे इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, जिनका मैटर शायद 2 बजे है या फिर बाद में आएगा या फिर हो गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप तो आराम से देख सकते हैं घर बैठे ही। ये सब मैं जल्दीबाजी में इसको क्लिक कर लिया
और 2-4 और प्रश्न मैं यहाँ पे लेने का प्रयास करता हूँ कि कई बार ये देखो बंदर 30 जारी कोड में तो बहुत सारे बंदर हैं। एक और प्रश्न आता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें प्रैक्टिस, नीचे वाले कोर्ट से करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करें या फिर हाई कोर्ट से करें, सुप्रीम कोर्ट से करें। मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को तो यही सलाह दूंगा कि आप नीचे जो लोअर कोर्ट हैं या यूँ कहें कि जो कोर्ट्स जहाँ पे एविडेंस अप्रिसिएट होते हैं वहाँ पे आप चीज़ों को सीखिए पहले, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप जाइए। कम से कम 1-2 साल यदि आप लोअर कोर्ट में काम करेंगे ना तो फिर अल्टीमेटली आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और वैसे भी मैंने अभी आज ही एक जूनियर यहाँ पे हमसे मिले तो उनको मैंने बताया कि देखिए यदि आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट किया है तो आप ये उम्मीद तो मत कीजिए कि कोई डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का केस देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देंगे। नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, तो आपके पास जो केसेस आएंगे छोटे मोटे केसेस आएंगे। कोई डकैती तो खैर फिर भी बड़ा हो गया, चोरी हो गया, कहीं का स्नैच कर लिया तो इसको थप्पड़ मार दिया, तो यही सारी चीज़ें होती है। और दूसरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के तो दिल्ली में तो खैर बाढ़ आया हुआ है, मतलब क्या ही बताऊँ, ना हूँ बोलूँ तो अच्छा है, मतलब जस्ट लीव इट। तो ये दोनों चीज़ पे यदि आप कमांड करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे जो है यही सारे केसेस कई बार रिवीजन में चले जाते हैं ऊपर, कई बार अपील में जाते हैं ऊपर, कई बार क्रिमिनल मिसलेनियस में जाते हैं, कई बेल मैटर्स होते हैं। तो धीरे धीरे करके ये हो जाएगा। अपने आप को कन्फाइन मत कीजिए कि जी मैं तो हाई कोर्ट का ही केस करूंगा या सुप्रीम कोर्ट का केस करूंगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है। अरे भाई काम सीखो, काम पे फोकस करो, बाकी ये सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाएगी। खैर फोटोग्राफी पे भी ध्यान देते रहिए। और देखिए कुत्ता है, ये कुत्ता का फोटोग्राफ यहाँ पे बढ़िया किया गया, ताजमहल और कुत्ता दोनों साथ में। वेरी गुड, बढ़िया फोटोग्राफी है। और आप में से जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, आप भी यदि फोटोग्राफी कभी करते हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी एज सच, है ना। और ये देखिए ये बड़ा यूनिक है, ये व्हाट इज़ दिस मैन, ओहो। और यहाँ इनोसेंस लिखा हुआ, इनोसेंस या इनोसेंट कुछ, ही वाज शोइंग मिडिल फिंगर एंड नीचे इनोसेंस लिखा हुआ। ओके ग्रेट। तो यंग एडवोकेट्स ध्यान रखें। एक और चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अभी रिसेंटली एक वकील साहब आए, उन्होंने एक केस फाइल किया था। बाबा रामदेव के बहुत सारे कंपनीज हैं, उनमें से कोई एक जो दिव्य मंजन करके कोई बनाता है और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, और केस फाइल किया। उनको लगा कि जो है ये पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस मंजन में है वो बेसिकली वेजिटेरियन नहीं है, हालांकि उसमें जो ग्रीन डॉट का इस्तेमाल हुआ है वो वेजिटेरियन है। तो उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया और फिर केस किया अकेले। तो मैं बताना आपको चाहता हूँ कि आपके पास बहुत पावर है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अकेले कर सकते हैं। मैंने उस वकील साहब का इंटरव्यू भी लिया है और इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा 1-2 दिन में। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से बहादुरी से उन्होंने किया और कितना लीगल पॉइंट को उन्होंने पकड़ा है। खैर दूसरा यहाँ पे मैं आपसे बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार सीनियर आपको इतने डिमोटिवेट कर देते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने देखा है सीनियर, आप जानते भी हैं तब भी बोले कुछ नहीं आता तुम्हें, मतलब एकदम बेकार हो, ऐसे है वैसे है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये वो चाहते हैं कि वो हमेशा आप जूनियर ही बन के रहें। भैया देखो, आप सीनियर भी सेलेक्ट ध्यान से करो। हमने अपने जो करियर है, जो भी छोटा मोटा करियर है हमारा इस प्रोफेशन में, उसमें देखा है ज़्यादातर सीनियर हमने देखा है बहुत नज़दीक से एकदम डिमोटिवेट करके रखेंगे। तुमसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम बेकार है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, झूठ मूठ का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो इसको नज़रअंदाज करें और मेहनत करते रहें, बस मेहनत करते रहें। और सीनियर यदि कभी डांट भी दिए और आपको लगता है कि जेन्युइन है तो कोई बात नहीं, उसको सह लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत कीजिए, इस प्रोफेशन में मेहनत करना पड़ेगा आपको, समय लगेगा और समय दीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि सीनियर ठीक हैं और अच्छा सिखा रहे हैं, आप वहीं पे काम करें, अदरवाइज़ बाकियों को छोड़ सकते हैं।